लाख रुपए का, यानी कि $3000 पाकिस्तानी, वो उन्होंने करीबन 10 लाख रुपए बनते हैं और वो गंवाए। ठीक है, अब वो गंवाए, उसके बाद क्या हुआ है कि कांटेक्ट किया, इसी तरीके से बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इतनी अमाउंट गंवाई है, और गंवाने के बाद क्या किया है कि वो फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, फ्यूचर ट्रेडिंग में यही चीज़ आप स्पोर्ट ट्रेडिंग में भी कर सकते हो, लेकिन उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है पहले से। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो मैंने एक पहली की बाइंग लगाई है, थोड़ी ही देर हुई है। मैं अगर आपको ट्रेड हिस्ट्री में जाके दिखाऊंगा, ठीक है, ट्रेड हिस्ट्री में यहाँ पे जाके दिखाऊंगा, तो अभी थोड़ी सी ही देर हुई है, यानी कि 5 मिनट 6 मिनट नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बाइंग्स की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी बाइंग की है, आप टाइम वगैरह देख सकते हो, और अभी 25 मिनट यानी कि 10 मिनट हुए, मैंने एक बाइंग की है, जो कि मैंने जानबूझ के गलत बाइंग की। ठीक है, अब जानबूझ के गलत बाइंग की है। अब जो भी बंदा है, सबसे पहला एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग का रूल, आपने रूल्स को फॉलो करना है। जो बंदा रूल को फॉलो नहीं करेगा मेरे भाई, वो बंदा हमेशा नुकसान में जाएगा। आप अगर नुकसान में जाओगे तो आपको पता है क्या होगा कि आपके कैपिटल जो है या पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको कभी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो आपको माइनस में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है मेरे भाई, अब आपने क्या करना है, अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए बाइनेंस, बिटगेट, कुकॉइन, किसी भी एक्सचेंज पे, तो आप समझ लें आपने डिपॉजिट में एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 50 भी कर सकते हो, आप 10 भी कर सकते हो डॉलर। ठीक है, और आप 500, 5000, 10,000 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने आप कर सकते हो इन्वेस्ट। अब सीन क्या है कि अगर आप यहाँ पर समझ लें कि हम $500 को लेके चलो, $500 आपने इन्वेस्ट करना है, $500 आपके पास टोटल है, टोटल $500 है। तो पहली चीज आपने एक रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला वो कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग ट्रेड लगानी आती होंगी, अगर नहीं तो मुझे कमेंट करें यार फ्यूचर ट्रेडिंग भी सिखाओ, तो मैं आपको सिखा दूंगा, उसका इशू नहीं है। और भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं है यूट्यूब करने की, सीधी बात बताता हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए ही ये चीज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको बना के दे दूंगा, डिमांड आएगी तो मैं आपको बना के दे दूंगा, कोई मुझे इतना इशू नहीं है। मेरे 2 से 3 घंटे एक वीडियो अपलोड करने में जाते हैं, जो कि मुझे नॉलेज है, मैं वो अपलोड कर देता हूँ। 2 से 3 घंटे आपकी हेल्प हो जाती है, आपकी दुआएं मिलती हैं, तो मुझे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, जो 3 घंटे मैटर नहीं करते। ठीक है, एक वीडियो में। तो अच्छा, अभी देखें $500 आपने इन्वेस्ट करना है। अब $500 लेके आओ बाइनेंस पे, किसी भी एक्सचेंज पे, आपने $500 में से $250 रखना है अपना, कहाँ पे, अपना रखना है मेरे भाई फंडिंग में। $250 को लेके आना है आपने फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में लेके आओगे, फ्यूचर में लेके आने के बाद आप क्या करोगे, अब उन $250 है आपके पास और टोटल कैपिटल आपका 500 का है। अब आप उनमें से 10%, ठीक है, 10% आप लगाओगे ट्रेडिंग में, मतलब कि आप डिवाइड कर लेना 500 का 10% कितना बनता है। ठीक है, 100 में से 10% निकाल लो, यानी कि $50 आप निकालोगे, $50 की आप ट्रेडिंग करोगे। अब $50 की ट्रेड, यानी कि आपके पास 500 है तो आपने 100% नहीं करना, आपने $50 की ट्रेड करनी है। अब $50 में से आपका एम कितना होना चाहिए, आपका एम $4 से $5 होना चाहिए। $4 से $5 लेके मार्केट से एग्जिट करना। आपने 50 लगाए, आपके तो $25 मिले, ऐसा नहीं करना। दूसरी चीज, अभी एक मेरी ट्रेड चलिए, कितने माइनस में हूँ, यहाँ पर मैं $4 $5 के माइनस में हूँ, और मैंने $64 यहाँ पर मार्जिन मेरा लगा हुआ है, जो कि है आप देख सकते हैं $64। मैंने क्या किया है कि मैंने जो लगाया उसका क्या उसको लेवरेज जो लिया वो मैंने 15 की लिए, 15 की लेवरेज, ये छोटी सी अमाउंट है, यानी कि $64 मैंने लगाई हुई है, और 15 की लेवरेज पे आप इसको 20 भी कर सकते हो, आप इसको 10 भी कर सकते हो, इसको 5 भी कर सकते हो, और इसको 15 भी कर सकते हो, जितनी आपने रखनी है। ठीक है, जितनी आपने रखनी है। तो एक सेफ जो है वो 15 से 10 के दरमियान में सेफ है, ज्यादा लिक्विडेशन नहीं होती, जल्दी आपका अकाउंट वो नहीं करता। अब आपने यहाँ पर लगाने हैं, अब आपके माइनस होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखो $5 मेरे माइनस में चल रहा है, मैं इस ट्रेड को क्लोज करूं तो मैं क्लोज तो कर सकता हूं, बटन है यहाँ पे, क्लिक कर देना, क्लोज पोजीशन करनी है, और मेरे $5 माइनस हो जाएंगे। मैं पागल हूं जो मैं इसको ये करूं। अब मेरे यहाँ पर आपने ये देखना है कि अगर आपने एक चीज लगाई है, पैसा लगाने के बाद आप माइनस में जा रहे हो, माइनस आपको दिखाने के लिए मैं ऑब्वियसली बात बता रहा हूँ, मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ कि मैं अभी माइनस में, मैंने खुद ट्रेड ओपन किया इसकी। ठीक है, मेरा कोई भी मूड नहीं था मैं अभी कोई भी फ्यूचर की ट्रेड लूँ, मूड बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया, लेने के बाद ट्रेड ली, गलत होगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, आपने आने के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखनी। देखिए मैंने लगभग यहाँ के ऊपर आके मैंने यहाँ पर लिया ट्रेड, यहाँ पर लिया, तो अब मुझे यहाँ पर इसकी तो कोई भी सपोर्ट नहीं है जहाँ से मैंने लिया है, तो इसका मतलब कि मार्केट नीचे आएगी, और नीचे कहाँ तक आएगी, इसकी ये वाली सपोर्ट तक आएगी। ठीक है, ये वाली सपोर्ट तक आएगी, और ऑब्वियसली बात है ये आएगी यहाँ पर नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो मेरी एंट्री यहाँ पर बनती थी, मैंने यहाँ पर लगाना था। अब आपने एंट्री तो सही लगाई, आप एंट्री सही लगाते हो, लेकिन लगाने के बाद पता है आपको क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता के रखा है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो वो नीचे वाली सपोर्ट को यूटिलाइज करेगी। ठीक है, नीचे वाली सपोर्ट को यूटिलाइज करेगी। तो आपने क्या करना है कि जैसे कि ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाने के बाद आपने यहाँ से समझ लें कि मैंने एंट्री ली है 9.59, यानी कि 9.159, यानी कि आप 16 सेंट कह लो, हमने 9.16 सेंट पे हमने इसकी ट्रेड लिया। हमारे पास क्या होना चाहिए, आपकी एक लिक्विडेशन की प्राइस है, यहाँ पर देखो 10.3 प्लस जो रिस्क है उसके नीचे एक लिक्विडेशन की प्राइस है, यानी कि अगर आपका 8.60 सेंट पे टच करता है तो उसके बाद नीचे आती, तो वहां से आप क्या हो जाओगे, आपकी बिल्कुल भी मार्केट में जीरो हो जाओगे, आपके जितने पैसे लगाए हुए हैं यानी कि $64 लगाए वो जीरो हो जाएंगे। ये बता रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने आए यहाँ पर आप स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पे आ जाए, स्टॉप लॉस पे आने के बाद पोजीशन TPSL। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप अपना पहले ये सेट कर लें, जैसे कि मैंने 9.40 लिखा हुआ या 400 लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे 64 लगाने के बाद 25 मिल रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा करो कि भाई आपको $5 मिल जाए, ठीक है, आपको $6 मिल जाए, आपको
$60 मिल जाए, इतना जितना मिल रहा है उतना लगा के आप यहाँ पर छोड़ दो। अब ये नीचे आएगा, नीचे आने तक आते आते जो है ना ये आपको कुछ माइनस में भी दिखाएगा। अगर आपने सही लगाई है तो वो ज्यादा चांसेस है आपके जल्दी प्लस में दिखाए, लेकिन अगर आप वहां से कोई भी न्यूज आती है या कोई मार्केट नीचे आ रही है तो आपके माइनस में दिखाता है, माइनस में दिखाता है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओ, बाय या फिर सेल किया आपने, ठीक है, बाय या सेल किया तो आप यहाँ पर लिमिट लगाओ। लिमिट लगाने के बाद आपकी यहाँ पर लिक्विडेशन क्या थी, लिक्विडेशन है 8.601, ठीक है, 8.601 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई 8 पॉइंट, ठीक है, 8.6 6 हो गया, 608, मैं यहाँ पर इतना लगा रहा हूँ कि 608 पे आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने $64 लगाए थे, मैं कह रहा हूँ कि भाई मजीद $65 का यहाँ पर बाय हो जाए। अब बाय होने के बाद मेरे पास एक और ऑर्डर आ गया। अब जब भी इसकी प्राइस आएगी 8.608 पे आएगी तो मेरा मजीद जो है ना $64 का बाय हो जाएगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा कि मेरी जो पहले का लॉस है वो चल रहा होगा, लेकिन उसकी ये एंट्री जो प्राइस है वो एक तो बढ़ जाएगी, मतलब कि ये 8.9 पे आ सकती है कि एंट्री यहाँ से हुई है। उसी के साथ जब ये नीचे से एक आपकी लिक्विडेशन नहीं होगी और आपकी वहां से नीचे लिक्विडेशन चली जाएगी, वो 7 पे जा सकती है, वो 8.10 पे जा सकती है, लिक्विडेशन दूर होगी। अब कॉइन नीचे आएगा तो नीचे आके कहाँ आएगा, जहन्नम चला जाएगा? नहीं ना भाई, आपका कॉइन एक हद तक नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये कॉइन आपका 9.8 से नीचे आया, नीचे आने के बाद ये 0 हो गया? नहीं भाई, नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने कहीं तो एक ने ब्रेक लगाई, जब इसने ब्रेक लगाई तो उससे ऊपर जाएगा ये, ठीक है, जब ये ब्रेक लगाएगा उसके ऊपर जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, क्योंकि हमेशा कॉइन बिल्कुल 0 तो नहीं हो जाता ना। उसके बाद ऊपर अप मूवमेंट भी, अप ट्रेंड भी आता है, आपको ट्रेंड वाइज सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। तो अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड आने के बाद आप क्या होगा कि भाई उसके बाद आपकी प्राइस जो है वो आपके $60 मैंने जैसे कि लगाए थे, $60 लगाए, उसके बाद नीचे आ गई, समझ लें कि मेरा दूसरा टारगेट भी यानी कि नीचे आके वो हिट हो गया और मेरी दूसरी बाइंग भी हो गई, दूसरी बाइंग भी हो जाएगी और मुझे माइनस में नजर आ रहा है। मैंने लिक्विडेशन होने नहीं देनी। अभी मुझे अगर लॉस नजर आता है $30 का, मैं यहाँ से क्लोज कर दूं, मैं लॉस में चला जाऊंगा और मुझे $30 माइनस, $30 माइनस का मतलब है कि मेरे भाई आपके 9,000 रुपये 7,000 रुपये चले गए, ठीक है, इतने ही चले गए। तो आपके इतने जाएंगे तो मेरे भाई तो दुख तो होगा ना। आप एक ट्रेड लगाए, गलत ट्रेड लगाए, दुख होगा। तो उससे बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए 3 बाइंग्स या 4 बाइंग्स मस्ट है। क्यों 10% का मैंने इसलिए बताया कि भाई जितनी नीचे जाएगी उतना ही आप इन्वेस्ट करते जाओ, यानी कि ये नहीं है मैंने ये कहा कि भाई मैंने 9.16 सेंट पे बाई किया तो मैं अभी यहाँ से वापस से लगा लूँ 11 सेंट पे। नहीं, मैं क्यों यहाँ से लगाऊँ, क्यों मेरी लिक्विडेशन ही 8.60 पे है, तो मैं इससे थोड़ा सा ऊपर 8.08 पे मैंने यहाँ पर लगाया है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए मैंने लगाया कि भाई ये लिक्विडेशन से थोड़ी ही पहले बाइंग हो जाए। अगर इस प्राइस तक नहीं आती तो मैं चिल मारूंगा, मैं $50 लॉस में हूँ, मैं $55 लॉस में हूँ, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उससे नीचे आएगा तो भाई मुझे वापस से परचेज हो जाए, फिर मेरा 60 और 60 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, मतलब कि अभी 64 है वो 65 है, तो 130 समझ लें, $130 की मेरी बाइंग हो गई है। अब वो कितना आएगा समझ लें कि उससे भी नीचे आ गया, फिर मेरी एक और बाइंग होगी लिक्विडेशन से थोड़ी सी ऊपर, मेरी वहां से बाइंग मैं लिक्विडेट नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने 10% मार्जिन लगाया हुआ है और मैंने लिक्विडेशन की थोड़ी ही प्राइस के ऊपर में अपनी एक और फिर से बाइंग की लिमिट लगा रहा हूँ, या शॉर्ट की लगा रहा हूँ या फिर लॉन्ग की लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी फिलहाल के लिए लॉन्ग का खोला हुआ है, ठीक है, लॉन्ग का खोला हुआ था। मैं यहाँ पर जिस पोजीशन में मैंने खोला हुआ उसी पोजीशन में मैं या तो लॉन्ग करूंगा या फिर शॉर्ट करूंगा, या बाय करूंगा या सेल करूंगा, ठीक है, उसी पोजीशन में इसको लिक्विडेट नहीं करने देना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे भाई कि आपका कॉइन आसमान तो नहीं छुएगा अगर ऊपर जाएगा तो। अगर शॉर्ट किया हुआ है और शॉर्ट की आपने गलत लगा दिया और वो कॉइन पंप कर रहा है, तो पंप कर रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि ये कॉइन मतलब कि ये 8 से चलेगा और ये 20 को क्रॉस करेगा, नहीं, इसकी एक लिमिट है, सेट लिमिट है कि $9, $10, $11, इससे ऊपर मतलब एक ही दिन में या फिर 3 दिन में नहीं जाएगा। इसकी एक लिमिट है, लिमिट के बाद वापस से नीचे आएगा, क्योंकि जिन्होंने लिया उन्होंने प्रॉफिट लेके सेल भी करना है। तो उसके लिए हम ऊपर जाए या नीचे जाए, जहां पे हम लिक्विडेट हो रहे हैं तो वहां से हम खरीदते जाएंगे। जब हम खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा एक तो ये प्राइस है, ये नीचे आएगी, एंट्री प्राइस नीचे आती रहेगी, ठीक है, कहां पर एंट्री हुई है और वो नीचे आती रहेगी, और हमारा जो डॉलर है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जाएगी। वो बढ़ेगी तो आपको ज्यादा मतलब कि जैसे जैसे रिकवरी होगी तो वो रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी। जब रिकवरी होगी उसके बाद प्रॉफिट भी आपको ज्यादा होगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ से माइनस में जा रहा हूँ, मैं माइनस से बंद कर दूंगा, ठीक है, मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट आते हुए आपको दिख रहा है, अगर आपने $60 लगाया, आपको $10 प्रॉफिट हुआ, आप कहते हो यार खाली $10 है, ये पंप कर रहा है, ठीक है। आप समझो एक बात है, आपने समझा कि ये कॉइन है, यहां से आपने लिया, ठीक है, ये वाली एक रेंज है, यहां से आपने लिया, इसने पंप करके यहां चला गया, ठीक है, ये पंप करके यहां चला गया, आपने यहां पर सेल नहीं किया। आप कहते यार कॉइन पंप कर रहा है, छोड़ो, ये कहां तक जाएगा, मेरे भाई आसमान नहीं छुएगा, कॉइन तो नीचे आएगा। तो आपने जितना प्रॉफिट मिलता है, जिस हिसाब से मिल रहा है, उस हिसाब से प्रॉफिट या फीस वगैरह का देख लेना कितनी कटती है। यानी कि अभी मेरी फीस जो कटी है, ये देखें, मैंने $64 में फीस में अगर आपको दिखाऊं तो ये 19 सेंट या 20 सेंट आप कह लो, 20 सेंट मेरी फीस लगी है। तो अब 20 सेंट फीस को मैं हटा के, ठीक है, 20 सेंट फीस को मैं हटा के $64 लगा के मुझे $5-6 मिलते हैं, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। यानी कि आप समझे $1 मैंने फीस का दे दिया, ये समझ लें कि डॉलर फीस का दे दिया, $5 मेरी अर्निंग है। $5 अर्निंग का मतलब है कि भाई मुझे 1500 की अर्निंग होगी मेरे एक दिन में। इतने लगा के इतने मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने लालच नहीं करना। लालच ये कॉइन पंप करा, कॉइन जहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, आपके मार्जिन के हिसाब से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, मार्केट से एग्जिट कर लो, मार्केट में वहां पर नहीं रहना, ठीक है। और जहां पर लॉस नजर आ रहा हो
ये मेन चीज़ है कि लॉस आपको नजर आ रहा हो, नीचे जा रहा हो, प्रॉफिट आते हुए तो दिखता है लेकिन लॉस आते हुए ज़्यादा जल्दी दिखता है। यानी कि अगर ये $5 लॉस है तो अब मैं यहाँ से इसको क्लोज पोजीशन कर दूँ तो मेरा तो लॉस है, लेकिन मैं लगाता रहूँगा। यानी कि 3 से 4 बाइंग्स होंगी, यानी कि ज़्यादा नहीं होती है, 3 से 4 बाइंग्स भी नहीं लगती हैं कभी कभी, कभी तो 2 भी नहीं हिट होती है, लेकिन अमूमन जो है वो इतना रखना चाहिए। तो अगर आपने ये रखा तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा मेरे भाई, बाद में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं भी अपने प्रॉफिट्स वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ और मैंने ये आपको डेमो के लिए। अगर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट को समझो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं फ्यूचर भी सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ट्रेड करनी है, कहाँ पर क्या करना है, क्या चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। एक मेन इशू था जो कि समझ नहीं आ रहा था लोगों को और वो लॉस करते जा रहे थे। अभी मैं मतलब कि $60 लगा के $5 लॉस करूंगा, फिर $59 रह जाएंगे, फिर मैं 2 लॉस करूंगा, पूरे दिन में मैं $100 लॉस करके बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट के लिए भी वेट करना पड़ता है, लॉस है तो तभी होल्ड करना पड़ता है, तब आपको जाके प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अगर आपकी एंट्री गलत हुई है तो आपको टाइम लगता है भाई, 10 घंटे 20 घंटे 24 घंटे लगते हैं प्रॉफिट लेने में। अगर अच्छी अमाउंट है तो आपको प्रॉफिट लेने में टाइम लगता है, और अगर कॉइन नीचे जा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप और इन्वेस्ट करोगे तो जब वो कॉइन रिकवर करेगा, और रिकवर करने के बाद एक टाइम ऐसा है कि समझ लें कि 4 बाइंग्स किए आपने, और 4 बाइंग जो फर्स्ट बाइंग है आपने, वहां से जब आपकी फर्स्ट बाइंग तक उसकी रिकवरी हो जाएगी ना तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। तो ये चीज़ थी आज की वीडियो में और मैंने थोड़ा सा समझाया। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट कर सकते हो, अगर आई है तब भी कमेंट कर सकते हो और मुझे बताओ कि मैं आपको ये चीज़ सिखाऊं या ना सिखाऊं। अगर मेरी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपको बना के देता रहूँगा। मुझे कोई इशू नहीं है वीडियोस बनाने में, लेकिन यहाँ पर जो लोग सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा ताकि हौसला अफजाई कीजिए। इतना ही है, दुआएं देंगे तो मैं आपको सिखाता रहूँगा, अदरवाइज मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।